हेलो। तो राजस्थान के सभी भावी पुलिस अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि सारे पुलिस कांस्टेबल में आप भर्ती होने वाले हो। नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी शुरू हो ही जाएंगे एक दो दिन में, और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी आपके पास 3 महीने हैं। ठीक है, 3 महीने, जो कि कुछ भी नहीं है, 180 दिन। तो ये है कंप्यूटर का टेस्ट नंबर 16। पहले के नहीं देखे तो देख लेना, यहाँ पर रोजाना टेस्ट सीरीज करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम रोजाना आपके लिए वीडियो टेस्ट सीरीज बनाते रहेंगे। राइट। इसके अलावा अब तक अनअकैडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अब मूर्ख बनने का टाइम नहीं रहा है बेटा जी। अब वो नहीं है कि सर अभी पैसे ज़्यादा है या सिर्फ इतनी फीस नहीं है, अभी तो कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। 2 साल से 3 साल से वेट करते करते भर्ती आई है, 3 महीने में ये पूरा सिस्टम हो जाएगा, और फिर अगले 2 साल तक कुछ आनी नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे मान के चलिए अब 3 महीने का करते हैं, तो 3 महीने में क्या होगा, राजस्थान पुलिस की तैयारी, पटवारी की तैयारी, क्योंकि पटवारी का भी नोटिफिकेशन आ गया, और हाईकोर्ट की, तीनों की एक ही फीस में क्या मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस की और पटवारी का, हाईकोर्ट का पूरा कोर्स। कितनी बार? 3 बार रिवीजन हो जाएगा पूरा कोर्स। साथ में तीनों एग्जाम की 50-50 फुल मॉडल पेपर, यानी 50, यानी 2 महीने तो कंटिन्यू आपके मॉडल पेपर चलेंगे एक एक। साथ में राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन, साइंस के 4,000 क्वेश्चन, बी पार्ट के अलग से राजस्थान पुलिस के 4,000 क्वेश्चन, और सी पार्ट के 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग से मिलेंगे। मैथ की, रीजनिंग की, जो भी कंप्यूटर की क्लासेस, सारा पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। करना क्या है कि जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है अनअकैडमी प्लस पे, तो रेफरल कोड देना है मेरे नाम से। किस नाम से? प्रहलाद सारण के नाम से। क्या हो जाएगा कि जितनी भी फीस है वो उसका 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। मान के चलिए 3 महीने की है 35 रुपये, तो 10% कितना होता है? 350 रुपये। 350 कम हो जाएगी, यानी आपकी फीस लगेगी 3150, यानी 3150 रुपये में 3 एग्जाम की तैयारी, वो भी 3 बार रिवीजन के साथ में। तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिला। नए नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं कल से, और 5 दिन के बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी। यही 3 महीने की फीस 5,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि कोचिंगों में अगर आप जाते हैं तो 3 महीने की फीस आपको 10-10, 15-15 हज़ार रुपये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र 3150 रुपये में डेली के मात्र आपके 17.5 रुपये रोजाना के पड़ते हैं, कुछ भी नहीं पड़ता। तो 3 महीने के बाद में कुछ ही नहीं बचने वाला है बेटा जी। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया मैंने नीचे, तो ज्वाइन कर लेना, और किसको भी रजिस्ट्रेशन करना है मैसेज कर देना, मुझे बता दूंगा कैसे कैसे करना है। तो फटाफट अब आंसर देते रहना। टोटल कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, कितने सही होते हैं ये भी मुझे कॉमेंट करके बता देना। पहला है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनका मुख्य पुर्जा कौन सा होता? ट्रांजिस्टर। डी हो जाएगा आपका सही आंसर। राइट। तो लाइक अब तक कर दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। और सी पार्ट के 150 से ज़्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए, तो सबकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। लिंक मैंने दे दिया है नीचे, टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम का, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना है फटाफट। प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम करता है हैंड असेंबल करता है, यानी सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, इंडियन इन्फोटेक इंडस्ट्री जो है उसके पितामह कहा जाता है फकीर चंद कोहली को। किसको कहते हैं? फकीर चंद कोहली को कहा जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर है कि वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता सकते हैं आप क्या कहा जाता है? एक्सेस मेथड कहते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 5 नंबर है कि असेंबल का काम क्या है? क्या कार्य है असेंबल का? असेंबल का कार्य क्या होता है कि असेंबल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम होता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम होता है असेंबल का। राइट आंसर आपका सी। 6 की प्रिंटर की इंक यानी स्याही में उपयोग लिया गया कार्बन बताना है। तो प्रिंटर की जो इंक होती है, स्याही होती है, इसमें गैस कार्बन यूज करते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा सही आंसर। 7 नंबर है कि क्या है जो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है? कौन सी है? डिबगिंग जो है, डिबगिंग है, ये क्या काम करती है? सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने का, गलतियां ढूंढने का काम करती है। डी आ जाएगा राइट आंसर। 8 नंबर है कि कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? ये प्रोग्राम डिस्क को चलाने में संक्रमित करता है। संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9 नंबर है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? पहला सुपर कंप्यूटर था, उसकी आकृति थी वो था बेलनाकार। कैसा था? बेलनाकार था। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 10 नंबर है कि आपको ये जो चिन्ह दे रखे हैं किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? ये चिन्ह जो है वो किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? और ये आते हैं लॉजिकल की में। किसमें? लॉजिकल की में।
11 आपका है कि हार्ड डिस्क है किस प्रकार की है। हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। किस प्रकार की, सेकेंडरी मेमोरी है। 12 की भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम बताना है, और पहला जो द्विभाषिक कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ था राइट आंसर, 1 नंबर इसका सही आंसर। 13 नंबर है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए निम्न में से किन कुंडलियों यानी कौन सी की का संयोजन का प्रयोग करते हैं। वो करते हैं कंट्रोल और ऑल्ट और डिलीट का, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का यूज करते हैं रीस्टार्ट करने के लिए, डी आपका राइट आंसर। 13 की भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम बताना है, और भारतीय भाषा के पहला सर्च इंजन का नाम था तलाश। क्या नाम था, तलाश, बी आपका राइट आंसर। 15 की मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार कौन से अवसर हैं। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में तो तीनों ही प्रकार के हैं, उपयोग सभी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। और 16 है कि पहली लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम बताना है। पहला लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर जिसका नाम था PDP-08, PDP-08 था, डी आपका राइट आंसर। 17 की CDE की स्थापना कब हुई थी। CDE की स्थापना कब हुई थी बता सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ये हुई थी 1988 में। कब हुई थी, 1988 में। 18 नंबर की नेटवर्क का अनाधिकार प्रवेश करने वाले उपभोक्ताओं को कौन बचाता है। फायरवॉल बचाता है, फायरवॉल बचाता है, सी आपका राइट आंसर। 19 नंबर की बिजली के बाधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं। बिजली के बाधित होने पर जो मेमोरी गुम हो जाती है उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी, बी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 की पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण क्यों किया था। टेस्ट के काम में पिता की मदद करने के लिए किया था, 1 नंबर आपका राइट आंसर। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम से PDF ले लेना, इंस्टाग्राम का लिंक है तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना बेटा जी, क्योंकि ये सीरियस होने का टाइम हो गया है। 3 महीने में 2-2.5 हज़ार रुपये में कुछ नहीं जाता, और जाता की अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर इतनी जो फैसिलिटीज़ मिलती है कि 42 से टीचर आपको पढ़ाते हैं, 3 बार कोर्स, सोच के देखिए कि 3 बार कोर्स, इतने 3 महीने में 1 लाख क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, और 50-50 मॉडल पेपर की अगर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि अब की बार आप जानते हैं कि अलग अलग पार्ट वाइज 40% नहीं है, तो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। सिलेबस भी चेंज हो गया है, कंप्यूटर ऐड हो गया है, तो थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो कर लेना रजिस्ट्रेशन, और रेफरल कोड देना नहीं भूलना है, क्योंकि 10% उसी से आपको कम लगेंगे आपके। मेरा नाम देना है प्रहलाद सारंग, बिना स्पेस दिए। ओके, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू।